आज जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में आज इंशाल्लाह हम सेंटेंस को और सेंटेंस के जो टाइप्स है, जो किस्म है, उनको डिटेल के साथ समझेंगे और उनको इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे। पहला ये जान लेते हैं कि सेंटेंस का क्या मतलब होता है। जब हम बोल लेते हैं कि ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का जो वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और इसका माना क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट थॉट और एन आइडिया। सेंटेंस क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सिंपली क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको कंप्लीट थॉट देता है किसी चीज़ के बारे में, या एक आइडिया को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको क्या देता है, एक आइडिया पेश करता है, लेकिन कैसे पेश करता है, या एक थॉट पेश करता है, लेकिन वो कंप्लीटली पेश करता है, उसमें कोई नुक्स नहीं रहता। कंप्लीटली आपको उस थॉट के बारे में, उस आइडिया के बारे में वो वर्ड्स क्या देता है, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो ऐसे सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फिर कहा जाता है सेंटेंस। सेंटेंसेस आर द बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। ये सेंटेंसेस जो होता है, ये लैंग्वेज के कम्युनिकेशन के बेसिक पार्ट्स है, बेसिक यूनिट है। क्योंकि क्या होता है कि जो हम अल्फाज बोलते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं एक्चुअल में, ये सेंटेंस होते हैं। इस सेंटेंसेस से हम कम्युनिकेशन को जनरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, सेंटेंस ये बेसिक यूनिट्स है कम्युनिकेशन का, रिटन पार्ट का भी हिस्सा है और स्पोकन लैंग्वेज का भी हिस्सा है। तो ये सिंपली इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक्चुअल में और कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक सिंपली एक आइडिया को, एक थॉट को कंप्लीटली आपको कन्वे करता है। तो सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फिर हम सेंटेंस कहते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। ये जो काइंड्स हम बताते हैं अभी, 4 काइंड्स है सेंटेंस की। ये किस बेस पे? ये पर्पस के बेस पे, मकसद के बेस पे सेंटेंस जो है वो 4 भागों में या 4 जो है ना वो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस की। पहला इसका जो पार्ट है या जो टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको एजर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस, ये कौन से जुमले होते हैं? तो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये एक ऐसे जुमले होते हैं जो कि एक स्टेटमेंट या बना देता है, या आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी ऐसे जुमले जो किसी चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे या स्टेटमेंट दे दे। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंस को, सच टाइप ऑफ जुमलों को फिर हम कहते हैं क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या उसको हम एजर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूरज जो है वो ईस्ट में क्या होता है, वो तुलू हो जाता है, तुलू होता है। तो अब ये सन के बारे में, सन की राइजिंग के बारे में, उसकी तुलू होने के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरह जो जुमला होता है इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसी तरह हमटी डमटी सेट ऑन वॉल, ये जो मैंने ब्रैकेट में सामने लिखा है, क्योंकि इससे जो जुमले हैं मैंने रेन एंड मॉर्टन जो हाई स्कूल ग्रामर की किताब है उनसे भी लिए। तो जो जुमला मैंने वहाँ से लिया है उनकी किताब का भी मैंने कवर किया, साथ साथ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर किए। तो मैं समझता हूँ कि वो किताब भी कवर हो जाए, रेन एंड मार्टन, और साथ साथ जो दूसरी चीज़ें है वो एक्स्ट्रा, वो भी मैंने अपने इसमें लिखी है। तो जो जुमले मैंने रेन एंड मार्टन से लिए, जो इन्फॉर्मेशन उसमें जो थी वो भी शामिल किए। जैसा कि हमटी डमटी सेट ऑन वॉल, ये जुमला जो था वो रेन एंड मार्टन में है, तो सामने मैंने इसके ब्रैकेट में लिखा है रेन एंड मार्टन। हमटी डमटी सेट ऑन वॉल, जो हमटी डमटी है वो वॉल पे उसने बैठ गया या बैठ गई। अब ये क्या, ये इंफॉर्मेशन हमें बता रही है हमटी डमटी के बारे में। इसी तरह तीसरे जुमले को देखिए, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द विंडो सिल। ये जो कैट है, बिल्ली है, वो विंडो सिल पे सो रहा है। अब ये क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है किस चीज़ के बारे में, कैट की स्लीपिंग के बारे में, कि कैट के बारे में, कि कैट क्या कर रहा है, वो स्लीपिंग कर रहा है, यानी वो सो रहा है विंडो सिल पे। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स इन माई स्पेयर टाइम। अब
इस किस्म के जो जुमले आते हैं जो जस्ट आपको किसी चीज़ के बारे में स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है या उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जस्ट स्टेटमेंट होगा या इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है किसी चीज़ के बारे में और या वो स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करता है, तो इस किस्म के जो जुमले होते हैं, इस किस्म के जो सेंटेंस होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम शुमार करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। तो एक किस्म तो हुआ सेंटेंस का, हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब आते जो दूसरा किस्म है सेंटेंस का, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये कौन से जुमले होते हैं? एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। ये वो जुमले होते हैं जिसमें आप या आपसे या आप किसी और से क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। यानी ऐसे जुमले जिसमें आप क्या करते, आप या क्वेश्चन पूछे या आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इस किस्म के जो जुमले होते हैं उनको हम इंटरोगेटिव जुमले कहा जाता है, उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, फिनिश किया है? इसमें क्या है, इसमें एक सवाल पूछा गया है आपसे, क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश किया है? अब ये क्या, एक सवाल है, आपसे पूछा गया है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है किसी जुमले में, तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुमार करते हैं। और इसकी खासियत ये भी है कि जो पहला हमने पढ़ा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, उसकी एंड में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाता है, उसका एंड होता है फुल स्टॉप पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो एंड होता है वो क्वेश्चन मार्क पे होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे को देखिए, वेयर डू यू लिव? ये अब रेन मार्टन में था, तो रेन एंड मार्टन का नाम मैंने लिखा है उसके सामने, क्योंकि ये रेन एंड मार्टन बुक से मैंने लिया है। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? ये भी क्वेश्चन है। इस तरह, व्हाट टाइम इज इट? आर यू कमिंग टू द पार्टी टू नाइट? क्या आप आज रात पार्टी में आ रहे हैं? वाई डिड यू चूज दैट रेस्टोरेंट फॉर डिनर? आपने डिनर के लिए यही रेस्टोरेंट क्यों चूज किया या इस रेस्टोरेंट का इंतखाब क्यों किया? आप ऐसे जुमले जिसमें आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो जिस जुमलों में, जिन जुमलों में क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, उन जुमलों को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। थर्ड जो किस्म है सेंटेंसेस का, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन। ये जो इम्पेरेटिव जुमले होते हैं, इसमें क्या होता है, आप या कोई आदमी इजहार करता है किस चीज़ का, कमांड का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, इंस्ट्रक्शन का, या एडवाइस देता है आपको। तो जिन जुमलों में ये चीज़ें हो, या तो उसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इंस्ट्रक्शन हो या एडवाइस उसमें हो, देन सच टाइप ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ पास द साल्ट। अब इसमें क्या, मेहरबानी करके साल्ट पास कर दीजिए, तो इसमें प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट किया गया है कि मेहरबानी करके साल्ट को पास कर दीजिए, तो इसमें रिक्वेस्ट है। इसी तरह बी क्वाइट, बी क्वाइट, अब ये जुमला मैंने रेन मार्टन से लिया है। इसी तरह हैव मर्सी अपॉन अस, ये भी रेन मार्टन का जुमला है। प्लीज क्लोज द डोर बिहाइंड यू। ऑर्डर होता है, मैं मिसाल कहता हूँ शट द डोर, शट द डोर, शट द डोर की डोर को जो है ना वो क्लोज करे, या जो है ना वो क्लोज करे या बंद कर दीजिए। तो इस किस्म के जो जुमले आता है जिसमें यही चीज़ें होती है, तो कमांड उसमें होता है, या उसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, या किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, या किसी को एडवाइस दिया जाता है, तो इन जुमलों को फिर हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, कंपैरेटिव सेंटेंसेस में। तो इसमें क्या है कि ये चीज़ें होती है, यानी कमांड होता है, आपको कोई कमांड देता है, कोई हुक्म सादिर करता है, ऑर्डर देता है आपको, या कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है, या आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है, या आपको कोई नसीहत करता है, एडवाइस आपको देता है, या आप किसी को देते हैं। तो इस किस्म के जो जुमले आते हैं इसको हम इम्पेरेटिव जुमलों में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में काउंट करते हैं। लास्ट जो किस्म है उसका वो है वो कौन सा किस्म, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ये कौन से जुमले होते हैं? ये वो जुमले होते हैं
सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशन और सरप्राइज, जिसमें एक बंदा अपनी स्ट्रांग इमोशंस को या अपनी सरप्राइज यानी हैरानगी को क्या करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? ये मोस्टली उस वक्त होता है जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और या तो सरप्राइज हो जाता है या बहुत खुश हो जाते हैं। उस वक्त जो आप जुमले या जो अल्फाज अपने मुंह से अदा करते हैं मोस्टली वही एक्सक्लेमेटरी जुमले होते हैं। फॉर एग्जांपल, वाओ दैट वाज अमेजिंग। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ देख लिया और उसमें आपको नजर आ गया कि ये क्या है, ये बहुत अच्छा है, आप हैरान हो गए, तो इस किस्म के जुमलों को क्या कहा जाता है? इस किस्म के जुमलों को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरह हाउ कूल द नाइट इज, ये जो है ना, ये जुमला रेन एंड मार्टिन से लिया गया है। इसी तरह व्हाट अ शेम, ये भी रेन एंड मार्टिन से। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना खूबसूरत जो है ना वो सनसेट है। तो अब क्या है, या तो आप इमोशन को स्ट्रांग जाहिर करते हैं, या आप चीज़ को देखते हैं बहुत खुशी का इजहार करते हैं, खुश हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं उस वक्त जो आप अल्फाज अपने मुंह से अदा करते हैं, जो निकालते हैं, या बहुत हैरान हो जाता है उस वक्त जो जुमले अपने मुंह से आप अदा करते हैं, जो अल्फाज अदा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको हम शुमार करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में।